Hi, welcome back to this another episode of Healthy Living Series. इनफैक्ट इस हेल्दी लिविंग सीरीज का जो पर्पस है वो ये है कि हमने अपने लिए एक मिशन लिया है कि आने वाले 3 से 4 सालों के अंदर में तकरीबन 10,000 फैमिलीज को कनेक्ट करें और उन्हें हेल्दी एजिंग या एज रिवर्सल प्रोग्राम के बारे में या उन्हें मेडिसिन फ्री बनाए, जिससे कि वो अपने परिवार को और अपने को एक हेल्दी लिविंग दे सकें। तो इसी सीरीज के अंदर में हमने बात करी थी कि हमारी गुड हेल्थ का जो मेजर जो रीज़न होता है, जो पिलर होता है, वो हमारा डाइट होता है। और डाइट के बारे में हमने बात करी कि उसके अंदर में न्यूट्रिएंट्स का क्या रोल प्ले करते हैं। और आज इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट, जो कि मैक्रो न्यूट्रिएंट है, उसका नाम है प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में बात करेंगे, हम जानेंगे कि प्रोटीन होता क्या है, कंप्लीट प्रोटीन होता क्या है, कितना लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, किस पर्पज़ के लिए लेना चाहिए। बिकॉज बहुत सारे लोगों को इस बारे में मिथ है, उन्हें गलतफहमी है कि वो प्रोटीन लेते हैं, प्रोटीन खाते हैं, अपने खुराक में प्रोटीन लेते हैं और पर्याप्त मात्रा में लेते हैं। ये गलतफहमी है उन्हें। उन्हें गलतफहमी है कि प्रोटीन जो वो ले रहे हैं वो सही प्रोटीन है या वही प्रोटीन उनके लिए बेहतर है, बेस्ट है। उनको मालूम नहीं, कि अंदाज़ा नहीं कि जब वो मार्केट से जब ला रहे हैं प्रोटीन के नाम पे चीज़ लेने के लिए, तो उसमें देखें क्या कि वो एक्चुअल में प्रोटीन में होना क्या चाहिए, जिसको देख के वो उसको अपने शरीर के अंदर में लेके जाएं। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जानकारी आपको मिलेगी। इस एपिसोड को पूरा कंप्लीटली देखिएगा और फिर हम आगे बढ़ते हैं। बैलेंस न्यूट्रिशन की बात करें तो समझने की ज़रूरत है कि बैलेंस न्यूट्रिशन क्यों। बिकॉज हमसे कहा गया यू आर व्हाट यू ईट, लेकिन बैलेंस न्यूट्रिशन की ज़रूरत इसलिए पड़ती है बिकॉज nutrition is not one thing. Nutrition is basically a combination of many nutrients like protein, vitamins, fiber, carbohydrates, minerals, even water in balanced proportion. मतलब एक required quantity के अंदर में होता है। RDA उसे बोलते हैं, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, जिसको कि WHO ने रिकमेंड किया है हर कंट्री के हिसाब से कि उनकी बेसिक शरीर की, वहाँ के रेजिडेंट्स की एक एनवायरनमेंट के हिसाब से बेसिक न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट क्या होती है, तो वो उतनी रिक्वायरमेंट हमारे शरीर के लिए जरूरी है हेल्दी रहने के लिए, ना कम ना ज्यादा। तो जरूरत क्या है कि बैलेंस न्यूट्रिशन की, वो इसलिए जरूरत है क्योंकि वो बैलेंस न्यूट्रिशन हमें ग्रोथ देता है, डेवलपमेंट करता है हमारी बॉडी की, एनर्जाइज करता है, एनर्जी देता है और मेंटेन करता है हमारी बॉडी को और हमारे सेल स्ट्रक्चर को। व्हाट यू ईट टुडे वॉक एंड टॉक्स टुमारो। मतलब आप जो आज खाते हैं वो कल दिखता है और वही बताता भी है कि आप कैसे कितने हेल्दी होंगे। और इनफैक्ट अगर ये देखा जाए तो ये कहा जाता है कि सारे, जो जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि ऑल फूड्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स बट ऑल न्यूट्रिएंट्स आर नॉट प्रेजेंट इन वन फूड। मतलब कि अगर आपको वाकई में सब तरह के न्यूट्रिएंट्स का अगर बैलेंस न्यूट्रिशन चाहिए, तो वो एक खाने से कभी नहीं मिलेगा। तो आपको अलग अलग तरीके के खाने खाने पड़ेंगे। इनफैक्ट अगर देखा जाए, अगर आप सुबह का खाना रात में खा रहे हैं, रात का खाना सुबह में खा रहे हैं, तो आपको वही न्यूट्रिशन बार बार रिपीट हो रहा है। यू नॉट गेटिंग द वैरायटी ऑफ इट। So in fact, what we need to focus on is to get different kind of nutrients. You need to eat different type of food. Maybe हम ये कह सकते हैं कि इसको और सिंपल वर्ड्स में कि आप अगर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो उसमें आप अलग अलग तरह की चीजें ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, स्प्राउट्स ले सकते हैं, मिल्क ले सकते हैं, सैंडविच ले सकते हैं, अलग तरीके की, मतलब 3-4 तरीके की अलग अलग चीजें लीजिए, जिससे कि आपको वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स आपको मिले। क्योंकि जो ये कहा गया इसके मायने हैं, ऑल फूड कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स बट ऑल न्यूट्रिएंट्स आर नॉट प्रेजेंट इन वन फूड। लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं वो हम प्रोटीन की कर रहे हैं, बिकॉज प्रोटीन जबकि प्राइमरी हमने बात कही कि न्यूट्रिएंट है, और प्रोटीन के दो पार्ट अगर हम उसको करें तो प्रो मतलब प्राइमरी और टीन मतलब इम्पोर्टेंस। मतलब प्राइमरी इम्पोर्टेंस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है। और देखा गया है कि लाइक 60 से 65% जो हमारे शरीर है वो पानी से बना हुआ है। इट्स वाटर बेसिकली, एंड द बैलेंस 20% इज अराउंड प्रोटीन, विच मीन्स कि लाइक प्रोटीन बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज इट मेक्स द हमारे बॉडी को बनाता है, वो हमारे सेल्स को बनाता है, वो एक तरीके से बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है उसे, जो हमारे मसल्स को बनाता है, हमारी स्किन को बनाता है, हमारे बाल बनाता है, हमारे ब्लड, हमारे ऑर्गन, सब कुछ प्रोटीन से ही बनता है। और प्रोटीन की भी अगर बात करें तो प्रोटीन खाली ऑर्गन से नहीं बनाता, प्रोटीन तकरीबन 1000 तरीके के एंजाइम्स बनाता है हमारे ब्लड के लिए। ओके। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है समझने की कि प्रोटीन कोई एक चीज नहीं है। इनफैक्ट अलग अलग तरीके के 10,000 अलग अलग तरीके के प्रोटीन होते हैं जो अपनी पूरी बॉडी के अंदर में अलग अलग फंक्शंस करते हैं। इसीलिए इसे बिल्डिंग ब्लॉक बोला गया है।
जो कि सबसे माइन्यूट जो हमारा पार्ट है बॉडी का, दैट इज सेल, उसको बनाने का काम करता है। तो बिना अमाइनो एसिड्स के समझे, बिना अमाइनो एसिड्स की बात किए तो प्रोटीन की बात अधूरी रह जाएगी। वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अमाइनो एसिड। तो ज्यादातर लोग अमाइनो एसिड्स के बारे में बात नहीं करते। दो तरह के अमाइनो एसिड्स होते हैं, एक होते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड्स और एक होते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो होते हैं जो हम बॉडी हमारी अपने आप खाने से बना लेती है, सिंथेसाइज कर लेती है, और उसकी हमें फिर बात करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बॉडी बना रही है। जरूरत है एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की बात करने की, जो हमारी बॉडी नहीं बना पा रही है और वो हमें हमारे खाने से जरूरत है। अब यहाँ पर जो चैलेंज आ रहा है वो ये आ रहा है कि हमें मालूम नहीं कि कौन सा खाना हमारा क्या अमाइनो एसिड बना के देगा, और हमारे को अमाइनो एसिड्स पहली बात चाहिए ही क्यों, और अमाइनो एसिड्स होते क्या है, वो ये सब चीजों की इंफॉर्मेशन नहीं मालूम। मैं आपको बताऊं, अमाइनो बेसिकली अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो तकरीबन 24 तरह के अमाइनो एसिड्स होते हैं, जिसमें से 15 के करीब जो होते हैं वो नॉन एसेंशियल होते हैं, जो बॉडी हमारे अपने आप बना लेती है, और 9 अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो हमको अपने डाइट से लेना पड़ता है, बाहर से लेना पड़ता है या सप्लीमेंट करना पड़ता है, वो इसीलिए उनको एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहा गया है। तो आइए समझते हैं फटाफट कि अमाइनो एसिड्स जो नॉन अमाइनो एसिड्स है वो उनका जरूरत क्या है हमारी बॉडी को। ऐसा क्या है कि अमाइनो एसिड्स जिनको कि बोला गया है कि एसेंशियल है। देखिए कई तरीके के हैं जहाँ पे नाम दे रखे हैं, मैं फटाफट मैं रन थ्रू करूंगा कि अमाइनो एसिड्स की जो काम है वो ये है कि लाइक वो हमारे को मदद करते हैं हार्मोन्स को बनाने में, और हमारी इम्यूनिटी को डेवलप करते हैं। दे मैनेज ब्लड शुगर लेवल्स, दे मेंटल हेल्थ हमारी उसको डेवलप करने में मदद करते हैं, ब्रेन सेल्स को डेवलप करने में मदद करते हैं, बोन सेल्स मसल्स ग्रोथ के लिए और इंजरी में खासतौर पे काम करते हैं। जो हमारे बाल हैं, नेल हैं, स्किन हैं, इनको नरिशमेंट देते हैं। ओरल हेल्थ के लिए और आपकी जो गम्स में जो प्रॉब्लम्स हो रही है उसके लिए भी अमाइनो एसिड्स बहुत काम करते हैं, और ये सारे काम अलग अलग तरीके के अमाइनो एसिड्स करते हैं। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, नर्वस सिस्टम को, पेन्स को हमारे को मैनेज करते हैं, जनरेट्स न्यू सेल्स इन आवर होल बॉडी। अब समझिए इस बात कि आज इतने तरीके के लोगों को प्रॉब्लम है, कोई हार्मोनल प्रॉब्लम से जूझ रहा है, कोई ब्लड शुगर लेवल की प्रॉब्लम से जूझ रहा है, कोई मेंटल हेल्थ से जूझ रहा है, किसी को बोन्स की प्रॉब्लम है, किसी को बालों हेयर लॉस का, स्किन की, ओरल प्रॉब्लम है, डाइजेस्टिव सिस्टम से तो हर एक कोई परेशान है। कैंसर जैसी चीज जो कि सेलुलर हेल्थ की वजह से हो रही है, इनका बेसिक जो रीजन है समझने की जरूरत है वो है हमारा प्रोटीन, लैक ऑफ प्रोटीन, या अगर लैक ऑफ प्रोटीन को समझे तो लैक ऑफ एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। तो अगर हमारे को अपने आप को पूरा कंप्लीट हेल्थ की अगर बात करें तो प्रोटीन एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिएंट है, विद 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। ये बात समझने की बहुत जरूरत है। उनमें से अगर एक भी कम होगा तो दिक्कत होगी। अब ये कैसे है, मैं बात इसको समझने की मैं अगर बताऊं कि लाइक इसको अगर हम ये एक एग्जांपल से समझते हैं कि हम बात करते हैं, वी ऑल हैव स्टडीड इंग्लिश लैंग्वेज, और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर में कुछ अल्फाबेट्स होते हैं, मेरे ख्याल में 24 या 25 जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं। अगर हम उन अल्फाबेट्स में से अगर एक भी अल्फाबेट अगर हटा दें तो क्या वो लैंग्वेज कंप्लीट हो पाएगी? ना। उसी तरीके से अगर हम इन 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स में से अगर एक भी अमाइनो एसिड हटा दें तो क्या हमारी हेल्थ कंप्लीट हो पाएगी? नो। क्योंकि यही जो अमाइनो एसिड्स हैं ये अपने कॉम्बिनेशन के अंदर में ये तकरीबन 10,000 तरीके के डिफरेंट अदर प्रोटीन्स बनाते हैं, जो ऑर्गन्स, अलग अलग ऑर्गन्स के अंदर में अलग अलग तरीके से काम करते हैं। तो इसीलिए 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम अपना जो प्रोटीन है अपनी डाइट से लेते हैं, मिल्क से, एग से, चीज से, ये जितनी सारी पिक्चर्स लगी हुई हैं इनसे हम अपनी डाइट को पूरा कर लेते हैं। तो वही वाला सवाल फिर आता है कि क्या इन सारी डाइट्स के अंदर में वो सारे प्रोटीन्स जितनी मात्रा में हमें चाहिए उतने हैं? नंबर वन। सेकेंडली, क्या इनके अंदर में वो सारे अमाइनो एसिड्स अवेलेबल हैं? अगर नहीं, अगर आप श्योर हैं कि हाँ है, वेरी गुड, फैंटास्टिक, यू आर राइट ऑन द ट्रैक। लेकिन अगर जरा भी डाउट है तो यू नीड टू फोकस ऑन दैट। प्रोटीन सभी उम्र के लिए जरूरी है। ये एक बड़ा मसला मैंने देखा है कि बच्चे कई बार हम लोग देखते हैं, बुजुर्ग लोगों से वो बात करते हैं कि नहीं हमें लिए शायद प्रोटीन नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि प्रोटीन शायद उन लोगों के लिए जो वेट लिफ्टिंग करते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं। नो, प्रोटीन इज एसेंशियल फॉर एवरीवन, फॉर एवरी एज ग्रुप।
अपनी हमने रीजंस को हमने डिस्कस किया किस वजह से जरूरी है। जैसे कि मेंस के लिए अगर हम बात करें तो मसल स्ट्रेंथ जरूरी है, एनर्जी लेवल्स को मेंटेन करना बहुत जरूरी है, फिजिकल अगर आप प्रॉपर प्रोटीन ले रहे हैं तो आप टायर्ड महसूस नहीं करेंगे, और सेल्यूलर सेल्स को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है, आपका इम्यूनिटी बहुत जरूरी है। वुमेन की अगर बात करें तो एनर्जी लेवल्स तो है ही है, हीमोग्लोबिन लेवल्स को, बिकॉज नेचुरल रीजंस की वजह से हीमोग्लोबिन शॉर्ट आजकल डेफिशिएंसी देखी जाती है। हेल्थ बोन मसल्स को बनाने में मदद करता है। हेयर एंड नेल्स की बात करें, स्किन की बात करें, स्किन अच्छी रहेगी, ग्लो करेगी, नए सेल्स आपके डेवलप होंगे तो डेफिनेटली यू विल बी, आई मीन बहुत ही अच्छी स्किन आपकी रहेगी, सपोर्ट्स इम्यून सिस्टम। एंड हेयर के लिए आपके लिए बहुत अच्छी है, आपके सेल्स को रिपेयर करता है, आपकी एंजाइम्स और हार्मोन्स को बेसिकली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेगुलेट करने में। आप प्रोटीन जो है एल्डरली लोगों के लिए, अब आप इस बात को समझिएगा कि अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर व्हाट इज एजिंग, एजिंग इज वेरी सिंपल वर्ड्स, अगर हम बात करें हर मिनट ट्रिलियंस ऑफ सेल्स खत्म हो रहे हैं हमारे। जब इनका रीजनरेशन प्रोसेस जो है अगर वो कमजोर हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, नए सेल्स अगर नहीं बनेंगे तो आप एज जल्दी कर रहे हैं। और इसी चीज को रिवर्स करने के लिए प्रोटीन डाइट बहुत जरूरी है, जिससे आपका रीजनरेशन ऑफ सेल्स हो सके। तो अगर आप रीजनरेशन ऑफ सेल्स अगर आपका फास्ट है तो आप किसी भी इंजरी से या किसी भी एलिमेंट से जल्दी रिकवर करेंगे। आप एज धीरे धीरे करेंगे, उतनी तेजी से नहीं करेंगे। ओके, आपका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग रहेगा, आपका ब्रेन बहुत अच्छा काम करेगा, आपका मसल्स बोन्स सब चीजें बहुत अच्छे से काम करेंगी। और अगर खासतौर पे अगर बच्चों की बात करें, ग्रोइंग एज के अंदर में तो प्रोटीन बहुत ज्यादा चाहिए। रीजन बीइंग लाइक अगर ग्रो कर रहे हैं, नए सेल्स बन रहे हैं, तो बनेंगे कहाँ से? क्या आपने प्रोटीन दिया है उनको? आजकल बहुत लोग वो करते हैं, कंप्लेन करते हैं कि साहब ये बच्चे हमारे उतनी हाइट नहीं पकड़ रहे हैं, दूसरी चीजें हो रही है, उनको आईसाइट की प्रॉब्लम हो रही है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो रही है। इट इज प्राइमरली बिकॉज ऑफ प्रोटीन डेफिशिएंसी। आजकल हम देखते हैं कि कई पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो बच्चों को स्पोर्ट्स में डालना चाहते हैं या और एक्टिविटीज में डालना चाहते हैं, या वो चाहते हैं कि उनके बच्चे मेंटली बहुत स्ट्रांग बने, लेकिन प्रोटीन की अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो वो शायद अचीव नहीं हो पाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, देखिएगा इस बात को कि ये स्टैटिस्टिक्स मेरी नहीं है, ये यहाँ पे नीचे दे रखा है कि बड़ा ही नोन फैक्ट है अब कि 10 आउट ऑफ 9 इंडियंस जो है वो प्रोटीन डेफिशिएंट है। 10 आउट ऑफ 9 मतलब अगर 10 में से लोग अगर हैं, 9 लोग हैं, तो 9 लोग वो डेफिशिएंट है, प्रोटीन डेफिशिएंट है। मतलब अगर आज आपके भी घर में अगर आप देख लें तो आप कोई ये नहीं कह सकता हमारे घर में प्रोटीन डेफिशिएंसी नहीं है। इनफैक्ट यू आर प्रोटीन डेफिशिएंट, योर फैमिली इज प्रोटीन डेफिशिएंट। और ये प्राइमरली क्यों है? बिकॉज दो कारण है कि हमारी इंफॉर्मेशन शायद सही नहीं है, हमने उस तरफ ध्यान नहीं दिया है, या हमारा लाइफस्टाइल सही नहीं है, या हमारी डाइट सही नहीं है। हम जंक फूड पे ज्यादा जा रहे हैं, न्यूट्रिशियस डाइट पे कम जा रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आप ये अपने आप से पूछें कि क्या मैंने आज प्रॉपर एनफ प्रोटीन लिया है? अब सवाल ये है कि साहब हमें प्रोटीन चाहिए कितना? तो आइडियली अगर देखा जाए तो कहा ही जाता है कि हमारा जो हाइट के हिसाब से जो बॉडी वेट है, आइडियल बॉडी वेट है, उसका 1 ग्राम पर केजी हमारे को प्रोटीन की जरूरत है। तो एवरेज अगर देखें तो एक मेन के लिए एवरेज अगर 60 केजी की अगर हम वेट की बात करें तो 60 ग्राम्स प्रोटीन उनके लिए चाहिए। और अगर हम फीमेल की बात करें तो 55 ग्राम्स डेली का प्रोटीन उनको चाहिए। और आजकल तो मोबाइल के ऊपर प्रोटीन कैलकुलेटर्स आते हैं, आप उस पर अपनी डाइट को डाल के देखें, आपको पता लग जाएगा कि आपकी डाइट इंटेक, प्रोटीन इंटेक है कितना। आई कैन रियली, मैं वाउच कि भाई अगर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा यू आर समवेयर अराउंड 50 to 60 to 70% प्रोटीन डेफिशिएंट, जिसकी वजह से दिक्कतें हो रही है। अगर हम ये देखें कि हम अपने खाने से ही प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अब आज मैं थोड़ा सा आपके पास में कंपैरेटिव लेकर आया हूँ कि एग्स बहुत अच्छे होते हैं प्रोटीन के लिए, लेकिन हमारी जो डेली की जो रिक्वायरमेंट है 60 ग्राम्स की, वो हम कहाँ से पूरी करेंगे? उसके लिए हमें 11 एग्स लेने पड़ेंगे। अच्छी बात है, लेकिन इसमें दो नुकसान ये है कि इसमें कैलोरीज बहुत ज्यादा है, और 60 ग्राम फैट आपको मिल रहा है, जो कि आपके लिए दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसी तरह से अगर हम कर्ड में लेते हैं, वहां पे 8 कप आपको कर्ड लेना पड़ेगा, है ना। पहली चीज तो ये है कि हम क्या इतना ले पाएंगे, और लेकिन उसके साथ साथ करीब 1100-1200 कैलोरीज आपको मिल रही है। अगेन इट इज वेरी रिच इन फैट कंटेंट इसके अंदर में। बनानास की अगर हम बात करें, बहुत सारे लोग जो कि जिम जाते हैं, लेते हैं, वो बनानास बहुत खाते हैं फॉर प्रोटीन के लिए, आई मीन इंस्टेंट एनर्जी के लिए वो लेते हैं। लेकिन कैलोरी इंटेक आप देखिए, फैट कम है लेकिन कैलोरीज कितनी है,
ये बहुत नुकसान करेगी आगे। पोटैटो की बात करें, 25 पोटैटो खाने पड़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स कितने जाएंगे शरीर के अंदर में उसका अंदाजा ही नहीं है। यहाँ पे कैलोरी अगर आप देखिए तो कितना ज्यादा कैलोरी है। मिल्क 8 गिलास दूध पीना पड़ेगा। देखिए 8 गिलास दूध आप शायद पी भी रहे हैं, लेकिन फिर इसको 8 गिलास दूध पीने के बाद में कुछ और खाने की बात रहेगी क्या, दम रहेगा क्या? हमने क्या कहा था कि आपको एक फूड से सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल सकते। सो व्हाट आर वी फोकसिंग ऑन राइट नाउ? वी आर फोकसिंग ऑन कि हमें सही मात्रा में सही खुराक लेनी है, जिससे हमें एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन हमें मिल सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रोटीन भी ऐसा चाहिए जो कि नेचुरल हो। सिंथेटिक प्रोटीन की बात नहीं कर रहा हूं मैं फैक्ट्री मेड कंपाउंड की बात नहीं कर रहा हूं जो बाजार में मिलता है। मैं बात कर रहा हूं नेचुरल प्रोटीन की, जो बॉडी इजीली डाइजेस्ट कर सके। मैं उस प्रोटीन की बात कर रहा हूँ, ऑल प्लांट प्रोटीन की बात कर रहा हूँ जो प्लांट सोर्स से हमें मिल सकता है। ओके, तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम ये समझ ले, ये कंपैरिजन समझ ले कि हमारे को प्रोटीन जरूरी है, हमें डेली की रिक्वायरमेंट है। हमारे जो खाना है उसमें से प्रोटीन पूरा नहीं हो रहा है, लेकिन अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमारे को प्रोटीन हम उससे अपने खाने से ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दूसरे बाय प्रोडक्ट्स भी उसके अंदर में इफेक्ट्स भी और दूसरे आ रहे हैं, मिल रहे हैं, जो कि दूसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों ने अब सही तरीके से जाना होगा कि प्रोटीन कितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको ये गलतफहमी थी कि आप प्रोटीन ले रहे हैं, तो अब आप ये जान लीजिएगा कि शायद नहीं, प्रोटीन की आपको ज़रूरत है और हर एज ग्रुप की ज़रूरत है, आपके परिवार के हर सदस्य को ज़रूरत है। और प्रोटीन भी कौन सा है, जिसमें वो सारी चीज़ें जो अभी हमने बात करी, अमाइनो एसिड्स की बात करी हमने, ऑल प्लांट प्रोटीन की बात करी कि प्लांट प्रोटीन क्या होता है और सिंथेटिक क्या होता है, और डेली रिक्वायरमेंट कितना चाहिए, इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। अगली बारी जब आप प्रोटीन लेंगे तो आप ध्यान देंगे कि भाई किस टाइप का प्रोटीन आप ले रहे हैं, कौन सा प्रोटीन आप ले रहे हैं अपने शरीर के लिए। ओके, इसी बारे में हम और बात करते रहेंगे। आप एपिसोड्स को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए इसको, जिससे कि हम ये कम्युनिटी क्रिएट कर सकें, जहाँ पर कि हम एक हेल्दी कम्युनिटी क्रिएट कर रहे हैं, जहाँ पर कि हम लोगों को वेलनेस हम स्प्रेड कर रहे हैं दुनिया के अंदर में। ओके, बाय बाय।